हेलो दोस्तों। आज की जो क्लास है सीजी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 की क्लास नंबर 28 है। इस क्लास के अंदर में आज हम टोटल क्वेश्चन देखने वाले हैं। टोटल 45 यानी 45 क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो 45 क्वेश्चन जैसे आपको पता है कि हम लोग सीरीज चला रहे हैं, उसी सीरीज के आगे कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं, कंटिन्यूसली चल रहे हैं। तो सीरीज में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन है, आप सभी को उसमें देखने को मिला है। जैसे कि मैं बता दूं, आपकी जो क्लास है इसमें करंट अफेयर के भी क्वेश्चन लिए गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ इसमें जो हिस्ट्री से रिलेटेड है वो भी क्वेश्चन लिए गए हैं। तो हर तरह से क्वेश्चन लिए गए हैं और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्लास कहीं ना कहीं इसमें से पेपर 99% चांस कि पेपर में आएंगे। तो चलते हैं क्लास की तरफ बगैर देरी के। क्लास में देखिए क्या कह रहा है क्लास की, फिर आगे बात करते रहेंगे। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी क्लासेस अपलोड की जाएगी सबसे पहले उनको नोटिफिकेशन मिले। सबसे पहले क्लास कह रहा है, आपके सामने देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के किस जिले को प्रथम विशेष अनुसूचित क्षेत्र या जिले का दर्जा प्राप्त है। किसको है? महासमुंद को, दुर्ग को, गोरेला पेंड्रा मरवाही को या जसपुर को किसको मिला है अनुसूचित? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पेंड्रा को, बी को मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त कि छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत का जो अधिकारी होता है वो कौन होता है? पंचायत मित्र, खंड विकास अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी या पंचायत सचिव। देखिए पंचायत का पूछा है, ग्राम पंचायत का पूछा है, तो ग्राम पंचायत का जो होता है मेरे दोस्त, तो ग्राम पंचायत का पंचायत सचिव होता है। कौन होता है? पंचायत सचिव होता है। या हर पंचायत में आपको देखने को मिल जाएगा पंचायत के सचिव होते हैं। छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत का सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय है। जिला अधिकारी डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, खंड मतलब वीडियो होते हैं ब्लॉक लेवल पे, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला समाज। तो छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत का सर्वोच्च सबसे ऊपर पदाधिकारी क्या होता है? मुख्य कार्यपालन, ऑप्शन नंबर बी होता है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ऑप्शन नंबर बी होता है। ये जो लोग बनते हैं, जो पीसीएस वगैरह क्लियर करते हैं ना, ये वो लोग बनते हैं। छत्तीसगढ़ में खंड स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का माध्यमिक स्तर है। माध्यमिक स्तर है, क्या है माध्यमिक स्तर? ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या है। देखिए खंड विकास समिति, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, तो इसकी राइट आंसर है जनपद पंचायत, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न कह रहा है छत्तीसगढ़ राज्य में आरोही क्रम में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सही क्रम लगाए। आपको पता है कि पंचायती राज व्यवस्था हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि 3 लेवल पे होता है। अब ये कह उसी को आप एक आरोही क्रम में मेंशन करें कि क्या होगा। देखिए बिल्कुल सही है, ग्राम पंचायत, जनपद, जिला पंचायत, बिल्कुल सही है। और मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, कि सबसे पहले ग्राम पंचायत, उसके बाद जनपद पंचायत, उसके बाद जिला पंचायत होता है। अगला प्रश्न कह रहा है निर्वाचन के दृष्टिकोण से ग्राम पंचायत को अधिकतम कितने वार्डों में विभाजित किया जा सकता है? अधिकतम कितने, मतलब ग्राम पंचायत को कितने वार्ड में अधिकतम, सबसे कितने वार्ड में? 10, 15, 20, 25। तो देखिए एक ग्राम पंचायत को अधिकतम 20 वार्डों में विभाजित किया जाएगा। आपको पता है कि वार्ड होता है, गांव में अगर जाओगे तो गांव में वार्ड होता है, ठीक है, वार्ड इतने नंबर वार्ड है। शहर में भी नगर पालिका में वार्ड होता है, तो ये देखो जो नगर पालिका होता है उसमें भी वार्ड आपको देखने को मिल जाए, जिसको अब वार्ड से जो जीतता है, गांव में जो वार्ड से जीतता है उसको वार्ड का मेंबर बताता है। और वही अगर कोई नगर पालिका में जीतता है तो उसको बेटा पार्षद बोला जाता है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत ग्राम सभा अधिकारी कितनी राशि तक की अपनी परियोजनाओं में केना का निर्णय खुद ले सकते हैं? मतलब कितने रुपए तक की राशि का निर्णय खुद ले सकते हैं? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख। ठीक है, 3 लाख तक का जो भी राशि होता है उसका निर्णय वो खुद ले सकते हैं। अगर इससे ज्यादा हुआ तो फिर आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत के निर्वाचन में वार्डों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? वार्ड, देखिए इन्होंने क्वेश्चन, आप देखिए दोनों क्वेश्चन में फर्क है, दोनों विभाजित किया जा सकता है 20 में। अगला क्वेश्चन करेगा कितने वार्डों की संख्या कितनी होगी? जल्दी से कमेंट करके बताइए इसकी वार्डों की संख्या कितनी होगी। जल्दी से आप कमेंट करें और बताएं कि वार्डों की संख्या कितनी होगी।
अधिकतम पूछा है, तो अधिकतम कितनी हो सकती है जी? अधिकतम 25 हो सकती है, लेकिन होती कितने हैं? 20 होती है। अधिकतम 25 हो सकती है, लेकिन होती कितना है? 20 होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत सामान्य परिस्थितियों में ग्राम सभा की बैठक के लिए न्यूनतम कितनी अवधि अनिवार्य है? न्यूनतम कितना समय? 1 माह, 2 माह, 3 माह या 4 महीना? देखिए कह ग्राम पंचायत परिस्थितियों में ग्राम सभा की न्यूनतम अवधि कितनी होनी चाहिए भाई? तो देखिए इसका आंसर 3 महीने तक आपको कम से कम 3 महीने में एक मीटिंग करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत की बैठक की गणपूर्ति के लिए न्यूनतम कितने सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य है? मतलब कि अगर मीटिंग होगी उसमें कितने सदस्य आएंगे? कुल सदस्य के 1/2, जिसमें से 1/3 अधिक महिलाएं होगी? जी नहीं। कुल सदस्य का 1/3? जी नहीं। कुल सदस्य का 1/4? जी नहीं। कुल सदस्य का 1/10 आने चाहिए, जिसमें 1/1 जो आएंगे उसमें से 1/3 महिलाएं सदस्य भी होगी। तो इसकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ग्राम पंचायत की बैठक की सूचना न्यूनतम कितने समय पूर्व दी जाए? ग्राम पंचायत जो बैठक होती है उसकी सूचना निम्न में से कितने दिन पहले दी जानी चाहिए? मतलब जो आपकी इनविटेशन होगा कितने दिन? 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 7 दिन? देखिए आपको जो नोटिस मिलना चाहिएगा वो मिनिमम आपको कितना दिन पहले मिलना चाहिए था? 7 दिन पहले आपको मिलना पड़ेगा, देना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम 1993 के अंतर्गत पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। बिल्कुल सही है, किंतु समय पूर्व रिक्त या भंग पंचायत का निर्वाचन कितने समय के अंदर होना चाहिए? अगर किसी कारणवश अगर वहां की पंचायत के जो प्रधान है उसकी डेथ हो जाती है, वह किसी भी कारण से भंग हो जाती है, तो क्या उसकी जो खाली जो जगह है वो कितने दिन में फुलफिल की जाएगी? 30 दिन मतलब 1 महीना, 2 महीना या 90 दिन या 180 दिन? ठीक है, 3 महीने के अंदर 180 दिन के अंदर उसको फुलफिल करना पड़ेगा। अगला प्रश्न कर रहा है, छत्तीसगढ़ में पंचायत का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अपात्र है? मतलब जो साक्षर नहीं है, मतलब जो अनपढ़ है, क्या वो बन सकती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कह रहा है कि कौन सा नहीं? जिसके निवास परिसर में निर्वाचन होने में 1 वर्ष बाद शौचालय नहीं हो, पंचायत की देनदारी को 30 दिन के भीतर जमा न करें, या पर किसी भी नाम में पुलिस थाने में प्राथमिक दर्ज होने पर। देखिए ये कह रहा क्या है? तो इसकी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, किसी भी व्यक्ति के नाम पुलिस थाने में प्राथमिक दर्ज वो नहीं बन सकता। जो साक्षर नहीं है वो भी बन सकता है, पढ़े लिखे नहीं वो भी बन सकता है, शौचालय नहीं है घर को भी बन सकता है, लेकिन अगर कोई प्राथमिक दर्जे अपराधी है तो नहीं बनेगा। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत यदि किसी पंचायत की कार्यकाल 6 महीना से कम बचा हो, वह विघटित हो जाए, तो उस पंचायत के लिए कितने समय में चुनाव कराना चाहिए? देखिए ये क्वेश्चन आप देखेंगे थोड़ा सा, कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा सा समझिएगा। कह रहा है कि कोई भी पंचायत है अगर उसकी कार्यकाल 6 महीने से कम बचा हुआ है, लेकिन वो पंचायत भंग हो गया हो, तो कह रहा है उसके इलेक्शन देखिए। तो भाई अगर 6 महीने आपको बोला गया है कि मिनिमम 180 दिन में कराना पड़ेगा, तो भाई 6 महीने 180 दिन, इसमें चुनाव कराना आवश्यक नहीं है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत जिला पंचायत में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित किए गए हैं? मतलब जिला में महिलाओं के लिए कितना है? 25%, 33%, 40% या 50%? देखिए महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। कितना दिया? 50% महिलाओं का आरक्षण दिया गया है। ठीक है, 50% महिलाओं का आरक्षण दिया गया है। आपसे इसे रिक्वेस्ट है कि देखिए जो भी क्लासेस देख रहे हैं, क्लासेस में हो तो आप कमेंट करके मेंशन करें कि क्लासेस में क्या है, किस चीज की क्लासेस है। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तो पता नहीं चल पाएगा कैसे तैयारी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत का सदस्य औसतन कितना जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? जो जनपद पंचायत होता है उसमें कितने सदस्य होते हैं? औसत पूछा है, एवरेज पूछा है, जल्दी से कितना होते हैं अप्रोक्स? 50,000, 25,000, 75,000, 1,00,000। देखिए एवरेज जो लिया गया 50,000 लिया गया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी निरहित छत्तीसगढ़ में पंचायत का सदस्य होने के लिए नहीं है? मतलब पंचायत का 6 महीने के जेल में दंडित व्यक्ति से जेल छोड़े 5 साल नहीं हुए हो, ठीक है, जो किसी भी लाभ के पद पर हो, जो साक्षर नहीं है लेकिन 30 वर्ष से कम आयु उपयुक्त, ये सभी है। अगर भाई तुम जेल से तो ये सभी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। छत्तीसगढ़ के किस सरपंच उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कितने समय तक नहीं लगाया जा सकता है? कोई भी सरपंच हो या उप सरपंच हो, उसके प्रति अविश्वास मतलब प्रस्ताव नहीं लगाया जा सकता। 1 वर्ष, 9 महीने, 6 महीने या 3 महीने?
1 वर्ष तक के, ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ष तक ले। क्या हुआ ना, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत व जनपद पंचायत के निर्वाचन का प्रकाशन होने के बाद प्रकाशन की तिथि से कितने दिनों की अवधि के भीतर पहली बैठक बुलानी पड़ेगी। मतलब आपने दे दिया तो उसके कितने दिन के अंदर आपको पहली बैठक बुलाना पड़ेगा। तो देखिए सर 45 दिन, 60 दिन, 30 दिन, 15 दिन, आपको 1 महीने यानी 30 दिन के अंदर आपको मीटिंग करना पड़ेगा। अगला प्रश्न का जल्दी से कमेंट करके आंसर देंगे। अगला प्रश्न का जल्दी से कमेंट करके आप आंसर दीजिए। छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत के सरपंच उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की कितनी बहुमत पारित होगी। जब अविश्वास हो तो कितनी बहुमत पारित होगा, 3/4, 2/3, 1/2 या 1/4। तो देखिए अविश्वास प्रस्ताव हमेशा जब करने के लिए जो होता है वो 75% होता है, मतलब कि आपका 3/4 होगा। अगला क्वेश्चन, जिला स्तर पर शीर्ष पंचायत निकाय कौन है। जिला पंचायत, जनपद पंचायत, खंड पंचायत या मंडल पंचायत। तो ये सबसे ऊपर पूछा है तो इसका होता है जिला पंचायत होगा सर। क्या होगा, जिला पंचायत में जाकर कोई भी समस्या होती है सॉल्व की जाती है। छत्तीसगढ़ में ऐसी ग्राम पंचायत जिसकी जनसंख्या 1000 से अधिक, वहां यार्डों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 30, 25, 20 या 15। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि आपको भाई जनसंख्या कितनी, उससे क्या मतलब, अधिकतम 25 हो सकती है लेकिन होती कितनी है, 20 होती है। ऑप्शन नंबर सी। उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है जनाब। देखिए दोस्त ये क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है। ग्राम पंचायत के निर्वाचन में वार्डों की संख्या निर्धारित करने वाला पदाधिकारी कौन होता है। कलेक्टर होता है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है, खंड विकास अधिकारी होता है, मुख्य विकास सचिव होता है। देखिए ये तो अपना वही होते हैं भाई, कलेक्टर साहब ही होते हैं जो यूपीएससी क्लियर करता है, जो आईएएस होता है। अभी आपने देखा होगा कि कल यूपीएससी का रिजल्ट आया हुआ है जिसमें जो ऑल इंडिया रैंक 1 लाया वो लखनऊ के रहने वाले श्रीवास्तव जी वो लेकर आए, जो ऑलरेडी हैदराबाद में ऑलरेडी वो एक तैयारी कर रहे थे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने एग्जामिनेशन दिया था 200 के आसपास कुछ रैंक आया था। जो दूसरी रैंक लाया गया उन्होंने भी दूसरी या तीसरी अटेम्प्ट में सबने तैयारी की। वो भी कहने के आपको आईपीएस बन चुके थे लेकिन उन्हें आईएएस चाहिए होता था, इस वजह से दोबारा तैयारी करके अपना रैंक को करेक्ट किए हैं। तो कल आपने जैसा देखा हो कि यूपीएससी का रिजल्ट भी आया हुआ है, बहुत से 1000 करीब 1016 के आसपास अभ्यर्थी वहां से पास हुए हैं, ठीक है, 2023 का। और आपको पता भी है कि मई में फिर यूपीएससी 2024 का प्री का एग्जामिनेशन भी होने वाला है, ठीक है। बाकी जब आएगा सीजीपीसीएस तो उसके बारे में बताया जाएगा। सीजीपीसीएस के बारे में कुछ दोस्त लोग कमेंट किए थे कि सर आप मुझे फॉरेस्ट गार्ड वाले के बारे में बताएं। तो फॉरेस्ट गार्ड वाले की जब हम एक काम करते हैं, जब फॉरेस्ट गार्ड की जब एग्जामिनेशन पास आएगी उसकी, तो हम क्या करेंगे कि उसकी फॉरेस्ट गार्ड के रिगार्डिंग जो भी सैंपल पेपर है पूरी की पूरी एक सीरीज चलाया जाएगा जिसमें पूरी की पूरी सैंपल पर फॉरेस्ट गार्ड की कराया जाएगा। तो बस आपसे इससे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो तो सबसे पहले आपको मिले। छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष, इस अवधि को कब से गणना की जाती है। हाँ ये तो पता है कि 5 वर्ष है, इसकी गणना कब से की जाती है, चुनाव परिणाम आने के बाद से की जाती है। चुनाव का परिणाम आने के बाद से की जाती है या चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद से, निर्वाचन सदस्यों को शपथ ग्रहण के बाद से, या प्रथम सम्मिलित तारीख की। ये कब से की जाती है इसको थोड़ा सा ध्यान रखकर बताएंगे। ये की जाती है प्रथम सम्मिलित की तारीख तय होने के बाद से कराई जाती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अधिकतम कितनों वार्डों से चुनाव लड़ सकते हैं। मतलब एक इंसान तो एक ही वार्ड से लड़ सकता है। तो एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि भाई एक इंसान हो तो एक ही वार्ड से आप चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक इंसान 10 वार्ड से चुनाव लड़ेगा, 2 से लड़ेगा। ये चीजें गलत है कि आप एक इंसान किसी एक जगह का ही रिप्रेजेंटेटिव आप बन सकते हैं।
छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत निर्वाचन में यदि एसटी और एससी की जनसंख्या की वृद्धि 50% से कम हो तो अध्यक्षों के कितने पद के अतः पिछड़े वर्गों का आरक्षित होंगे? 50%, 35%, 25% या 20%? देखिए, अगर 50% से कम है तो 25% होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न क्या है, छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम के अंतर्गत यदि किसी जनपद पंचायत का अध्यक्ष सामान्य वर्ग से है तो उपाध्यक्ष किस वर्ग से? देखिए, अगर वो अध्यक्ष समान वर्ग मतलब जनरल कैटेगरी का है तो उपाध्यक्ष किस वर्ग से चुना जाएगा? एससी से, एसटी से, ओबीसी से या तीनों में से किसी से भी चुन सकते हो। देखिए, अगर वो समान वर्ग से कोई मतलब वो तीनों में से जिससे चुनना चाहे इन तीनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। ऑप्शन ए डी सही है। जनपद पंचायत की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा नहीं है? क्षेत्रीय संसद नहीं है, बिल्कुल है भाई, इसका राइट एक ही और ऑप्शन पता जाएगा, क्षेत्रीय संसद नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो भाई देख क्या पुरा दोगे, तो जो क्षेत्रीय संसद जो होता है भाई वो संसद का होता है, इन्हें पंचायत का बोला है तो ये सारे पंचायत का पार्ट है, इसका राइट ऑप्शन नंबर ए था। जनपद निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य मतलब गलत है? ऐसे विधायक जिसका निर्वाचन क्षेत्र पुनः नगरीय क्षेत्र में है और जनपद पंचायत के सदस्य होंगे, सरपंच का 1/5 भाग केवल 1 वर्ष के चक्रानुक्रम क्रम में चुना किया जाता है। जो सरपंच जनपद का सदस्य है वो समितियों का सदस्य नहीं होगा या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगला, छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत के संदर्भ में कितनी औसत जनसंख्या पर एक निर्वाचन क्षेत्र का गठन किया जाता है? एक निर्वाचन क्षेत्र कितनी जनसंख्या पे? 5000, 8000, 7000, 10000। जो 5000 होता है उसमें एक 5000 पे निर्वाचन क्षेत्र का गठन कर दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में पंचायती व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने के राइट टू रिकॉल का अधिकार है। किसी ग्राम पंचायत में यह पंच अथवा सरपंच के खिलाफ यह कार्रवाई कितने समय बाद की जा सकती है? जो पंच या सरपंच होते हैं उनके खिलाफ कितने दिनों बाद कार्रवाई आप कर सकते हो? 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन? इसमें थोड़ा सा 1 वर्ष, 2 वर्ष, 2.5 वर्ष होगा, 2.5 वर्ष, 3 वर्ष, 3 वर्ष। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? 2.5 वर्ष का आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला, ग्राम पंचायत पदाधिकारियों को वापस बुलाने संबंधी अधिकार से प्रभावित पक्ष कितने समय में अपील कर सकता है? अपील पूछा है सर, बुलाने के लिए 2.5 साल में बुला सकते हो। अपील क्या है? 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन। अपील सर आपको 7 दिन के अंदर में करना पड़ेगा। अगला क्या है, निम्नलिखित तथ्यों में से ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाने के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? कह रहा है कि इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? जल्दी से कमेंट करिए और बताइए जी कौन सा सत्य नहीं है, सत्य कौन सा है? ग्राम सभा गुप्त मतदान द्वारा पंच और सरपंच की वापस बुला सकती है। ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों के साथ अभियोग पत्र अनुवादिक अधिकारी राजस्व को देना होगा। अगर मतदान के आधे से अधिक सदस्य पंच या सरपंच को वापस बुलाने के पक्ष में मत देते हैं तो सरपंच का पद तुरंत खाली हो जाएगा। यह प्रक्रिया पंच सरपंच के कार्यकाल के 1 वर्ष के बाद ही शुरू की जा सकती है। इसकी राइट आंसर बिल्कुल सही है कि 1 वर्ष के बाद शुरू की जाए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत की बैठक की सूचना न्यूनतम कितने दिन पूर्व देनी पड़ेगी? भाई ये देखो, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। सूचना कितने दिन पहले देनी पड़ेगी? अभी मैंने बताया था ना आपको कि सूचना क्या होता है, कोई भी नोटिस हो उससे 7 दिन पहले आपको सूचना देना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? ग्राम पंचायत की बैठक सचिव द्वारा बुलाई जाएगी। ग्राम पंचायत की बैठक सचिव के द्वारा बुलाई जाएगी। प्रत्येक पंचायत अपनी पहली बैठक में 5 वर्ष से कम काम करेगी। यदि ग्राम पंचायत समय से पहले विघटित कर दी जाती है तो शेष अवधि के लिए 3 महीने में चुनाव कराया जा सकता है। बिल्कुल सही है। इन्होंने पूछा कौन सा गलत है? सभी कथन सही है, बताइए कौन सा गलत है? देखिए, गलत जो है वो यही गलत है, ग्राम पंचायत समय से पहले विघटित कर दी जाती है तो शेष अवधि के लिए 3 महीने नहीं था सर, 180 दिन तक।
अगला, छत्तीसगढ़ में खंड और जिला के पंचायतों को सीमा में परिवर्तन कर सूचना कौन जारी कर सकता है? देखिए अपना वो देखिए कौन जारी कर सकता है? राज्यपाल, कलेक्टर, मुख्य कार्यपाल। देखिए जिला परिवर्तन की सूचना भाई तो राज्यपाल हो कर सकते ना, क्योंकि आपको पता ही है कि पूरी देश का महामहिम कौन होते हैं? पूरी देश की महामहिम प्रेसिडेंट साहब होते हैं, बात की प्रेसिडेंट। उसी प्रकार राज्य के महामहिम कौन होता है? राज्यपाल जी होते हैं। और अभी बताएंगे आप कमेंट करके कि भारत के प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और आप बताएंगे छत्तीसगढ़ का करंट में राज्यपाल कौन है? कमेंट करके। भारतीय संविधान का अनुच्छेद किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायती राज अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण प्रदान है? 243 क, 243 घ, 243 ज, 243 ट। तो देखिए ये जो दिया गया 243 घ में दिया गया, घ से घड़ी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत से संबंधित मामलों को न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित किया गया है? मना कर दिया गया कि न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। 243 अड़, 243 स, 243 ज, 243 घ। तो 243 अड़ में ये चीज को मेंशन किया गया है। छत्तीसगढ़ में ग्राम सभा में गणपूर्ति का दायित्व किसका होगा? ग्राम पंचायत के सचिव का, से क्वेश्चन आप देखेंगे। हाँ, सचिव का, संबंधित ग्राम सभा के पंच परमेश्वर का, कलेक्टर साहब का, या अनुभागीय अधिकारी राजस्व का? किसका होगा? जल्दी से बताइएगा। जिला पंचायत की गणपूर्ति के लिए कुल सदस्य में कितने सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य है? 1/3, 1/2, 3/2, 1/3, 2/3। कितने सदस्य है? जल्दी से बताइए मेरे दोस्त, कितना होगा? 1/3। अपने क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं सर, ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। जनपद में गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों कितने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है? सेम चीज है सर। निम्नलिखित में से कौन सी समिति छत्तीसगढ़ जिला पंचायत के स्थायी समिति नहीं है? सामान्य प्रशासन समिति, शिक्षा समिति, कृषि समिति, आवास समिति। कौन सी नहीं है भाई? आवास समिति नहीं है, आवास समिति नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।